मेरा नाम डॉक्टर रजनीश साहू है। मैं बेसिकली मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। आज यहाँ पर हम मिस्का हॉस्पिटल में हैं, तो यहाँ पर एक हमारे पास केस आया हुआ है। आप देख सकते हैं सीटी स्कैन में ये 3D व्यू है पेशेंट का। इसमें आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड का देखिए ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूरा फ्रैक्चर है। ये जाइगोमेटिक बोन है जो कि मैक्सिला से पूरी तरह फ्रैक्चर है। नॉर्मल भाषा में बताएं तो ये लेफ़्ट साइड की जो आँख है उसके चारों तरफ की हड्डी, ऊपरी जबड़ा, नाक और नीचे वाला जबड़ा ये पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके हैं। जो मुंह के अंदर दांत होते हैं वो भी पूरे डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। पेशेंट मुंह खोल नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है और फेशियल जो एस्थेटिक है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। इस केस में हम लोगों का जो ट्रीटमेंट प्लान है, एक तो इस तरह की सर्जरी हम लोग पूरी बेहोशी में करते हैं और इसमें जो इंट्यूबेशन करते हैं, मतलब बेहोशी करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करी जाती है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मुंह और नाक की दोनों तरफ की सारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, जिसमें इंट्यूबेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसके बाद हम लोग सारे फ्रैक्चर्स को खोल करके प्लेटिंग करते हैं और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश ये रहती है कि शरीर के चेहरे का जो पार्ट है वो जैसे सर्जरी एक्सीडेंट से पहले था ऑलमोस्ट हम लोग उसके करीब इसे वापस से बना सकें। अब हम लोग पेशेंट के बारे में आपको दिखाएंगे कि इसका इंट्यूबेशन कितना डिफ़िकल्ट, क्या डिफ़िकल्टीज लेवल आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र पटेल है। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ और आज का जो हमारा पेशेंट है, जैसे अभी डॉक्टर रजनीश साहू सर ने बताया कि ये पैन फेशियल ट्रॉमा है, उसकी वजह से इसकी बोन्स जो है बहुत सारी टूटी हुई हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। इसकी वजह से जो फेस में चोट लगी हुई है, चोट की वजह से इनका जो माउथ ओपनिंग है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो माउथ ओपनिंग और जो फ्रैक्चर होने की वजह से जो नॉर्मल कंटूर होता है वो सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। सो डिस्टर्ब होने की वजह से और प्लस अंदर जो चोट लगी हुई है, तो इन सब की वजह से ये इंट्यूबेशन, इसको हम लोग डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो फ्रैक्चर है ली फोर्ट 1 और मैक्सिला फ्रैक्चर, मैंडिबल फ्रैक्चर कंप्लीट मिला के ये इसको हम डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन पे है। यहाँ पे ड्रग्स देना है, हमें बेहोश करना है, तो उस टाइम पे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा रहता है। अब चूँकि ट्रॉमा हो रखा है, हमें लैरिंगोस्कोपी करते समय कहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी अभी ये नहीं मालूम है। तो हम लोगों ने अपनी सारी तैयारी कर रखी है, ब्लीडिंग रोकने और वो सब करने के लिए तैयारी कर रखी है। नॉर्मल प्रोसेस में हम इसको माउथ से इंट्यूबेट करेंगे, सो बाद में उसको सर्जिकल मेथड से सबमेंटल इंट्यूबेशन करेंगे, जो एक डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन का पार्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, ट्यूब का मूवमेंट होगा, तो उससे लैरिंग जो ट्रैकिया है उसमें ट्रॉमा होने के चांसेस हैं।